हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए फिर हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, देखिए, अ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम इज टेकन हैविंग अ सिलेंडर फिल्ड विद एन आइडियल गैस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। ठीक है, आपने एक क्या लिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया हुआ है। मतलब एक मान लीजिए आपने सिलेंडर लिया हो जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। आइडियल गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए n मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन k एनर्जी सेल्स। अब ये n मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अलग अलग एनर्जी रखेंगे। ठीक है, जिन सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इन के ही अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग एनर्जी के अकॉर्डिंग ही हम इन्हें अलग अलग एनर्जी सेल्स में बांटेंगे। मान लीजिए हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हम उन्हें k सेल्स में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 10 आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं और 10 मॉलिक्यूल्स की क्या है, डिफरेंट एनर्जी है। ठीक है, तो आपको उन्हें 4 मतलब 4 आपके पास क्या है, एनर्जी सेल्स हैं, तो उन 4 एनर्जी सेल्स में डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, मान लो आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स में 2 मॉलिक्यूल्स 2 जूल की हैं। ठीक है, और बाकी आपके पास 2 और पार्टिकल्स ऐसे हैं उनमें जो 7 जूल के हैं। ठीक है, तो अलग अलग, तो मतलब 2 पार्टिकल्स को आपने क्या लिख दिया, सेल 1 में रख दिया, फिर और जो 2 पार्टिकल्स जो अलग एनर्जी के हैं उन्हें सेल 2 में रख दिया। तो इस तरह से क्या है, आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से बताया गया किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हैं, हम उन्हें किसमें, k सेल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए हम इसे मतलब मान के कर रहे हैं कि n पार्टिकल्स हैं और k सेल्स में डिवाइड करेंगे। लेट n1 मॉलिक्यूल्स इंटर इन सेल 1। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने n हैं। ठीक है, उसमें से स्मॉल n1 पार्टिकल्स निकाल लीजिए जिन्हें हम किसमें इंटर कराएंगे, सेल 1 में। ठीक है, n2 मॉलिक्यूल्स इंटर इन सेल 2। मान लीजिए n2 मॉलिक्यूल्स क्या है, इंटर करते हैं सेल 2 में। ठीक है, n3 इन सेल 3, इसी तरह से n3 सेल 3 में इंटर करते हैं, एंड सो ऑन, मतलब n4 सेल 4 में इंटर करेंगे। तो n के मॉलिक्यूल्स n के मॉलिक्यूल्स किस में इंटर करेंगे, सेल k में इंटर करेंगे। ठीक है, सो इट इज ऑब्वियस दैट, तो हम लिख सकते हैं कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश 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 nk तक जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n के बराबर होगा। ठीक है, हमने क्या किया था, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उन्हीं को तो हम अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर रहे थे। मतलब n1 मॉलिक्यूल्स को पहली सेल में, मतलब पहली सेल में, n2 मॉलिक्यूल्स को दूसरी सेल में, n3 मॉलिक्यूल्स को तीसरी सेल में। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो n के बराबर होंगे ना, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 n के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, मतलब 1 2 3, मतलब i ले लीजिए या j ले लीजिए, कोई भी रिप्रेजेंट कर लें आप किसी भी चीज़ से। तो j बराबर 1 से लेकर कहाँ तक गया है, k तक वैल्यू। ठीक है, तो i बराबर 1 से लेकर हमने k तक ले लिया और ni लिख दिया इसे समेशन के फॉर्म में, इज इक्वल टू n। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आते हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब हम क्या निकालेंगे, फेवरेबल वेज निकालेंगे टू इंटर n1 मॉलिक्यूल्स इन सेल 1। अगर क्या है, n1 मॉलिक्यूल्स सेल 1 में एंटर कर रहे हैं तो कितने फेवरेबल वेज हो सकते हैं, मतलब कितने वेज, कितने तरीकों से वो, मतलब n1 मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए n1 5 मॉलिक्यूल्स हैं, पहली सेल में एंटर कर रहे हैं, तो कितने तरीकों से वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताऊंगी माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट, तो आपको समझ में आएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स किस हिसाब से एंटर करते हैं, ये सब क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लें कि अगर हमें क्या निकालना है कि n1 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल 1 में एंटर कर रहे हैं, तो फेवरेबल वेज, उनके कितने वेज, कितने तरीके हो सकते हैं एंटर करने के सेल 1 में। ठीक है, तो उसे किस तरह से निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n है। ठीक है, और कौन सी सेल में एंटर कर रहे हैं, n1। ठीक है, सॉरी, n1 मॉलिक्यूल्स क्या है, इन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से सिर्फ n1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेल 1 में एंटर कर रहे हैं, तो n1 यहाँ लिख देंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 n माइनस n1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी ये हमारी। अब आते हैं नीचे, द नंबर ऑफ फेवरेबल वेज टू एंटर n2 मॉलिक्यूल्स इन सेल 2 विल बी। अब देखिए, फेवरेबल वेज हम निकालेंगे कितना, किसका, n2 मॉलिक्यूल्स जब एंटर करेंगे सेल 2 में। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे ही कर लीजिए। अब क्या हो गया, n2 मॉलिक्यूल्स इंटर कर रहे हैं तो टोटल मॉलिक्यूल्स में n1 मॉलिक्यूल्स तो इंटर कर चुके हैं, जो इंटर कर चुके हैं उन्हें माइनस कर दें, n माइनस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से n1 को माइनस कर दें, n माइनस n1 c n2। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे तो इसे
इसे सॉल्व कर लें, फैक्टोरियल n माइनस एन वन अपॉन, कैसे लिखते हैं इसको, ऊपर वाले में फैक्टोरियल में ये लिखते हैं, ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं फैक्टोरियल n2, फिर इसमें से इसको माइनस करके n माइनस एन वन माइनस n2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 बन गई है हमारी। ओके, अब आते हैं हम, इसी तरह से अगर आपसे हम कह दें कि N3 मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे सेल 3 में, तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए N3 मॉलिक्यूल्स क्या है, सेल 3 में एंटर कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया, N1 N2 दोनों ही में इंटर कर चुके हैं, ठीक है, तो N3 में अब इंटर करेंगे तो यहाँ पे n माइनस एन वन माइनस एन टू, ठीक है, तो अब इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बना लेंगे। उसी तरह से अगर हम कह दें कि N4 मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सेल 4 में इंटर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, n माइनस एन वन माइनस एन टू माइनस N3 CN4, ठीक है, तो क्या होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स जो सेल में इंटर कर रहे होंगे, जिस सेल में, मतलब N4 मॉलिक्यूल जो हैं, N4 मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सेल 4 में अगर इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे N4 लिखेंगे और बाकी एक यहाँ पे कम करके लिखेंगे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कम, जैसे n माइनस एन वन माइनस एन टू लिखा हुआ है, यहाँ पे N3 लिखा हुआ है, तो इसे N4 अगर यहाँ पे होगा तो ये n माइनस एन वन माइनस एन टू माइनस N3 होगा, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ये हमारे फेवरेबल चांस आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आखिरी सेल कौन सी थी हमारी, आखिरी सेल थी हमारी N4, ठीक है, सॉरी NK थी, ठीक है। द नंबर ऑफ फेवरेबल वेज टू इंटर NK मॉलिक्यूल्स इन सेल K, ठीक है, NK मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे, सेल K में इंटर कर रहे हैं, सेल K में इंटर कर रहे हैं, तो देखिए अब क्या होगा, सेल K है हमारी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, CNK, अब यहाँ NK लिखा है तो ऊपर क्या होगा, ऊपर एक कम होगा, ठीक है, यहाँ इसीलिए हमने यहाँ पे NK माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, n माइनस एन वन माइनस एन टू माइनस डैश 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 NK माइनस 1, ठीक है, CNK। अब इसे अगर हम फैक्टोरियल खोले तो यहाँ पे ऊपर ये पूरा आ जाएगा हमारा, ये देखिए ये पूरा आ गया, ये फैक्टोरियल NK आएगा, फिर फैक्टोरियल इसमें से टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ये टोटल हो गया NK माइनस 1 तक, और फिर इसको माइनस कर देंगे माइनस NK, ठीक है, तो देखिए माइनस, यहाँ पे हमने NK लिखा हुआ है, यहाँ पे NK माइनस 1 भी लिख लें, ठीक है, कोई मतलब नहीं क्योंकि NK तक जाना ही है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका फेवरेबल चांस आपने निकाल लिए, सेल 1 अगर N1 मॉलिक्यूल सेल 1 में जाते हैं, N2 मॉलिक्यूल सेल 2 में जाते हैं, उसी तरह से NK मॉलिक्यूल जब सेल क्या हो जाता है, NK मॉलिक्यूल्स किस में जाते हैं, NK मॉलिक्यूल्स हमारी सेल K में जाते हैं, तो हमने फेवरेबल वेज निकाल लिए, ठीक है, फेवरेबल वेज निकाल लिए, तो अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए n माइनस एन वन माइनस, अब इसमें से माइनस कॉमन कर लें आप, अगर माइनस कॉमन अगर आपने कर लिया तो ये हो जाएगा प्लस का N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस NK तक, ठीक है, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस NK, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, n के, तो n माइनस इसकी वैल्यू भी n आ जाएगी, तो n से n कट जाएगा, बचेगा 0, ठीक है, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए जरा, ये तो हमारा खत्म हो गया, अब बचा इतना पोर्शन, ठीक है, उसे हमने क्या करा, नीचे उतार लिया, और जिसे हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये हमारे फेवरेबल वेज निकल आए, ओके, सो द टोटल फेवरेबल चांसेस फॉर सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, अब हम क्या निकालेंगे, टोटल फेवरेबल चांसेस निकालेंगे, अभी हमने फेवरेबल चांसेस निकाले हैं, फिर हम टोटल फेवरेबल चांसेस निकालेंगे, ठीक है। देखिए टोटल फेवरेबल चांसेस निकालने के लिए हमें N1 मॉलिक्यूल जब सेल 1 में गए थे, N2 मॉलिक्यूल सेल 2 में गए थे, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब N1 मॉलिक्यूल सेल 1 में गए थे तो हमने क्या लिखा था, NCN1, फिर N2 मॉलिक्यूल्स जब सेल 2 में गए थे तो n माइनस एन वन सी एन टू, उसी तरह से n माइनस एन वन माइनस एन टू सी एन थ्री डैश 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 n माइनस एन वन माइनस एन टू माइनस डैश 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 एन के सी एन के, ठीक है, सॉरी यहाँ पे k माइनस 1 सी एन के, ठीक है, आपने लिख लिया था। फिर इसका फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला खोल लिया था, ठीक, आपने फॉर्मूला जब इनकी वैल्यूज भी रख दी तो देखिए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 n माइनस एन वन, फैक्टोरियल n माइनस एन वन, उसी तरह से सारी चीजें खोलनी, देखिए n माइनस एन वन से ये कट जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई सबका आपस में कर देंगे, ये कट जाएगा, फिर n माइनस एन वन माइनस एन टू से ये ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इससे फिर ऊपर वाला कट जाएगा, इसी तरह से लगातार कटता हुआ जाएगा, ठीक, ये n के तक मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लगातार कटता हुआ चला जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए ये फैक्टोरियल n ऊपर बचेगा और ऊपर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि लगातार ऐसे 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 कटता जा रहा है, ठीक है, तो फैक्टोरियल n बच गया। नीचे क्या बचेगा, ये फैक्टोरियल n1, देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल n2 बचेगा, ये फैक्टोरियल n3, तो कहाँ तक बचेगा, nk तक, ठीक है, nk तक बचेगा हमारा, तो यहाँ हमने nk लिख लिया।
नीचे देखिए एन के लिख लिया, तो ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी 6। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने सारे फेवरेबल चांसेस का मल्टीप्लाई कर लिया, उनके फॉर्मूलों को खोला और फिर जो चीज़ें कट रही थी हमने उन्हें क्या किया, कट कर दिया, और जितना बचा वो हमने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, वो बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो चलिए फिर हम द टोटल फेवरेबल चांसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन मॉलिक्यूल्स इन के सेल्स इज आल्सो नोन एज इट्स थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो टोटल फेवरेबल चांसेस हैं उन्हीं को हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम फेवरेबल चांसेस निकाल रहे थे, क्योंकि क्या है, फेवरेबल चांसेस को ही हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और हम लोग किस चीज़ का डेरिवेशन कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये जो फेवरेबल चांस आ गए, टोटल फेवरेबल चांस, यही हमारी थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी हो गई, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। ठीक है, इसे गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल n1 n2 n3 से लेकर n के तक, ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। देखिए जिस तरह से आप प्लस में कोई चीज़ें होती हैं, प्लस में होती है तो आप इसको समेशन लगाकर एक फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में हम समेशन ना लगाकर पाई सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पाई सिंबल लिख लें, आई इज इक्वल टू 1 2 3, आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है, के तक। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 से के तक लिख दी मैंने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एन आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के तक, n1 n2 n3 n3, तो यही चीज़ हमारी खुल जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई चीज़ है तो उसे हम किस सिंबल का यूज़ करके लिख सकते हैं, पाई सिंबल का यूज़ करके लिख सकते हैं। तो हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आई होप आपको ये पूरी थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होती समझ में आई होगी। मैंने अपने नोट्स से बताया है, तो आपको लिखने और नोट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।